कहते हैं कि मौत, प्रलय और समस्या देखकर नहीं आती और ना ही इनके आने का कोई समय होता है। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत एक ना एक दिन अवश्य होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। पृथ्वी की संरचना लगभग 4,500 करोड़ साल पहले हुई थी और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं झेली हैं और इन कारणों की वजह से पृथ्वी के खत्म होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। तो आइए बात करते हैं उन सभी फैक्ट्स के बारे में जो पृथ्वी के अंत का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी के अंत को लेकर वैज्ञानिक मान्यता क्या कहती है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले समय में एक्स नाम का एक ग्रह पृथ्वी के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी टक्कर पृथ्वी से हो गई तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस बात से साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह और उल्कापिंड हैं जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं और उन्हें अभी इनसे कोई खतरा नजर नहीं आया। हालांकि 1994 में एक ऐसी घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे। तब वह नज़ारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसकी वजह से उस ग्रह की आग और तबाही आज तक शांत नहीं हुई है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह के साथ हुआ, यदि वह भविष्य में पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। कारण नंबर 2, ज्वालामुखी का फटना। दोस्तों, ज्वालामुखी का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। 1816 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट अंबोरा नाम के ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, यह तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की वजह से हुई थी। सोचिए, अगर एक सामान्य ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो फट गया तो पृथ्वी पर तबाही का क्या आलम होगा। सुपर वोल्केनो के फटने के दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से लगभग 8 गुना बड़ा होगा। इस वोल्केनो के फटने से आसमान में बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो सालों तक सूरज की किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी से जीवन गायब होने लगेगा और धरती का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। महाभारत में भी कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है। यह प्रलय धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत में लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र और नदियां सूख जाएंगी, बारिश पूरी तरह से बंद हो जाएगी और सूर्य की प्रचंड गर्मी धरती को जलाकर राख कर देगी। सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिसके फलस्वरूप सारी धरती जलमग्न हो जाएगी और धीरे धीरे फिर से इस धरती पर जीवन की शुरुआत होगी। कारण नंबर 4, नष्ट होते हुए सितारे। रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टिमटिमाते हुए तारे पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, जब 2 नष्ट हुए तारे आपस में मिलने लगते हैं तो उनमें से एक गामा किरण निकलती है जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि हमारी धरती को पलक झपकते ही नष्ट कर देगी। वैसे ब्रह्मांड में ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौरमंडल से इतनी दूर होती है कि हमारे धरती पर इसका कोई असर नहीं दिखता। इन 2 नष्ट हुए तारों के मिलने से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। अगर ये प्रक्रिया हमारी धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो इस शक्तिशाली किरणों से हमारी धरती एक पल में जलकर नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि पृथ्वी कैसे कैसे नष्ट हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।